नमस्कार, बात आज के न्यूज चैनल के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज के मुख्य समाचार। सच्ची बात पक्की बात। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल अजमेर पहुंचकर करेंगे महंगाई राहत शिविर का दौरा। आरटीडीसी में तैयारियों के लिए हुई बैठक। शांति एवं अहिंसा निदेशालय के नेतृत्व में बैठक का आयोजन। गांधीवादी विचारों की जरूरत को लेकर किया गया विचार। इंस्टाग्राम पर पहले की दोस्ती फिर बनाए जिस्मानी संबंध, फिर बनाया अश्लील वीडियो, फिर किया परेशान। आना सागर ने फिर से उगली अधेड़ की लाश। 3 दिन पुरानी लाश की नहीं हो पाई शिनाख्त। चुनाव पास आते ही कर्मचारियों की हड़तालों का मौसम शुरू हुआ। मंत्रालय कर्मचारी और विकास अधिकारियों के बाद अब एएनएम की हड़ताल। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाड़ी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। मनोरोग चिकित्सक कौन है? आज के व्यस्ततम जीवन में उदासी, चिड़चिड़ापन, शक, वहम, माइग्रेन, याददाश्त में कमी, मंदबुद्धि, अर्थहीन बातों, मिर्गी, हिस्टीरिया और नशे की लत जैसे रोग और लक्षण होना आम बात है। ऐसे लक्षण प्रतीत होने पर हमें किसी मनोरोग विशेषज्ञ से परामर्श या काउंसलिंग करने की आवश्यकता होती है। दिनांक 7 मई रविवार को शाम 7 बजे हम आपकी सीधी मुलाकात मनोरोग एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ जेएलएन चिकित्सालय के वरिष्ठ प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र जैन से करवाएंगे। यह कार्यक्रम बात आज की रेडियंट चैनल नंबर 251, RM चैनल नंबर 21, साथ ही फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव दिखाया जाएगा।
सीधे प्रसारण होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान आप मस्तिष्क संबंधी एवं नशा रोगियों के विषय में अजमेर के जाने माने मनोरोग विशेषज्ञ और काउंसलर डॉक्टर महेंद्र जैन से सवाल पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम में डॉक्टर जैन आपके पूछे गए सभी सवालों का सीधा जवाब देंगे। और अब शुरू करते हैं समाचारों का बेहतरीन सफर। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को अजमेर की यात्रा पर आएंगे। मुख्यमंत्री गहलोत की प्रस्तावित अजमेर यात्रा के दौरान महंगाई राहत कैंप एवं प्रशासन शहरों की ओर शिविर का अवलोकन करेंगे और लाभान्वित गारंटी कार्ड बांटेंगे। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष एवं राज्य मंत्री धर्मेंद्र राठौड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अजमेर यात्रा की प्रारंभिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को अपराह 2 बजे विजयलक्ष्मी पार्क में लाभान्वित को गारंटी कार्ड बांटेंगे और कांग्रेसियों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की यात्रा पर आयोजित सभा को सफल बनाने के लिए आज आरटीडीसी की होटल खादिम में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की कार्यकर्ताओं ने पदाधिकारियों को जिम्मेदारी बांटी गई। निगम अध्यक्ष राठौड़ ने कांग्रेस के पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सभा स्थल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री जी का दौरा प्रस्तावित है 5 तारीख को दोपहर बाद, और महंगाई राहत जो शिविर हैं वो प्रशासन शहरों के संग अभियान दोनों का वो देखेंगे, लाभार्थियों से संवाद करेंगे, कोई तकलीफ तो नहीं है, इसका रेस्पॉन्स कैसा है, पूरा इसका रिव्यू भी करेंगे। अजमेर ज़िले में मुख्यमंत्री जी ये मानिए कि उनका ये प्रदेश का दौरा बार बार, ज़िले का दौरा बार बार जो हो रहा है, इससे हम सारे कांग्रेस जन और सारी जनता बहुत ही खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री जी के दौरे को बेहतर से बेहतर करा सके, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनकी बात पहुंच सके, ये हम सब कांग्रेस जनों का ड्यूटी है। तो हम सब इसको देख कर ये देखा है। अभी एक विजयलक्ष्मी पार्क और देखते हैं, दोनों में से जो बैठे हो शिविरों से किस तरह से लोगों को लाभ मिल रहा है? ज़बरदस्त लाभ मिल रहा है। लाभ नहीं मिल रहा, ज़बरदस्त लाभ मिल रहा है। महंगाई राहत शिविर में जो आदमी खुद आए नहीं आए, उनके कागज़ भी आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट भी आ रहे हैं, वो पंजीयन करा के उनको 25 लाख का बीमा है, 10 लाख का दुर्घटना बीमा है, 500 रुपये का सिलेंडर है, आपका बिजली के बिल डोमेस्टिक हैं, कृषि के बिल हैं, पेंशन है। इस टाइप से जितनी फैसिलिटी मुख्यमंत्री जी ने 10 योजनाएं जो है महंगाई राहत शिविर के माध्यम से, और बाकी तो जो प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान चल रही हैं, जिसमें सारे तमाम डिपार्टमेंट सरकारी हैं, उनके विभाग से आम आदमी को रिलीफ मिल रही है। और ये लग रहा है कि महंगाई राहत शहर के माध्यम से, महंगाई राहत शिविर के माध्यम से जनता ये जान गई है कि कौन हमारी दुख दर्द में खड़ा है और कौन केवल बातें करता है। पहले दिन से, जिस दिन से गहलोत साहब ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसी दिन से वो जन कल्याण की योजनाओं को ज़मीन पे उतारना शुरू किया। पहला बजट भी आप देखेंगे, एक से बढ़कर एक बजट, पहला बजट भी, दूसरा बजट भी, तीसरा बजट भी, चौथा बजट भी। इसलिए चुनावी बात जिस दिन उन्होंने शपथ ली, उसी दिन से जनता को सेवा करने के लिए सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स पूरे देश में राजस्थान नंबर 1 पे है। शांति एवं अहिंसा निदेशालय के नेतृत्व में आज कलेक्ट्रेट परिसर के सभागार में मीटिंग का आयोजन किया गया। प्रदेश में सौहार्द, भाईचारा और गांधीवादी विचारों को प्रोत्साहन प्रदान करने, महात्मा गांधी के शांति और अहिंसा के सिद्धांतों, विचारों और दर्शन को समाज के हर वर्ग, हर तबके तक पहुंचाने, गांधीवादी साहित्य के प्रचार प्रसार के उद्देश्य के साथ इस विभाग का गठन किया गया है। बैठक की जानकारी देते हुए पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में महात्मा गांधी पुस्तकालय खोलने के लिए जगह आवंटन पर चर्चा की गई। राजस्थान के निदेशक मनीष शर्मा जी आज जब आए और उन्होंने अजमेर जिले के अहिंसा प्रकोष्ठ की मीटिंग ली, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि आने वाले 1.5 महीने में उपखंड मुख्यालय पर और पंचायत स्तर पर ट्रेनिंग हम कराए जाएंगे। साथ ही इसके साथ साथ महात्मा गांधी पुस्तकालय और संविधान कक्ष के लिए जगह का चयन किया जाएगा, ताकि वहाँ पर हम जो है पुस्तकालय खोलेंगे और संविधान के बारे में लोगों को बताएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि जो राष्ट्रीय शिविर कैंप चल रहे हैं, उनमें हमारे महात्मा गांधी दर्शन समिति के लोग अधिक भाग लेकर के जनता को राहत दिलावे, और उसके लिए उन्होंने अपनी रूपरेखा प्रस्तुत करी और सबको आगाह किया कि हम सब उसको आगे बढ़ाएं। अजमेर के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र की 21 वर्षीय युवती से रेप की वारदात सामने आई है। आरोपी के द्वारा पहले पीड़िता से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की गई, बाद में पीड़िता को अलग अलग जगह पर बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया। पीड़िता की अश्लील फोटो वीडियो भी बना लिए और अब वीडियो फोटो के माध्यम से पीड़िता को धमकी दे रहा है। पीड़िता के द्वारा इसकी शिकायत क्लॉक टावर थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने रेप सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। क्लॉक टावर थाना प्रभारी महावीर के अनुसार 21 वर्षीय पीड़िता ने थाने पर उपस्थित होकर शिकायत दर्ज करवाई कि
उसकी इंस्टाग्राम आईडी पर विनोद नाम के व्यक्ति की रिक्वेस्ट आई थी। रिक्वेस्ट उसने एक्सेप्ट कर ली और बाद में दोनों के बीच दोस्ती हुई। पीड़िता ने शिकायत में बताया कि कुछ समय बाद दोनों ने एक दूसरे के नंबर ले लिए और मोबाइल पर बात करने लग गए थे। आरोपी ने उसे मिलने के लिए बुलाया, लेकिन पीड़िता ने आरोपी से मिलने के लिए मना कर दिया। वीडियो कॉल पर आरोपी विनोद ने पीड़िता की अश्लील फोटो वीडियो भी बना लिए। पीड़िता का आरोप है कि अब आरोपी उसे फोटो वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल कर रहा है, जिससे वह काफी परेशान है। पीड़िता की शिकायत पर क्लॉक टावर थाना पुलिस ने रेप, IT एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही आरोपी विनोद की इंस्टाग्राम आईडी बंद आ रही है। अब क्लॉक टावर थाना पुलिस आरोपी की तलाश कर मामले की जांच में जुट गई है। ये एक महिला ने दर्ज कराया है कि एक विनोद नाम का व्यक्ति है, वो जो इंस्टाग्राम के मार्फत उसके संपर्क में आया था। उसके पश्चात उसने उससे वीडियो कॉल करवाया और वीडियो कॉल पे उसके अश्लील जो फोटोग्राफ्स प्राप्त कर लिए। वो फोटोग्राफ्स प्राप्त करके बार बार उससे मिला करा, उससे विभिन्न टुकड़ों में 85,000 रुपये भी ले लिए और दुष्कर्म भी उसके साथ किया, जिस पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान जारी है। आरोपी कोई विनोद नाम का व्यक्ति है। ये कहाँ का रहने वाला है? इसका पूरा हालांकि पता नहीं बताया है, लेकिन शीघ्र ही हम इसको दस्तयाब कर लेंगे। ये बलात्कार और जो ये उद्यापन है उसकी धाराओं में ये नहीं बता सकते। लगता है चुनावी साल आते ही हड़ताल का ट्रेंड शुरू हो गया है। पहले से ही मंत्रालय कर्मचारी, ग्राम विकास अधिकारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चल रहे हैं। यही नहीं, ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने भी हड़ताल की हुई है। अब प्रदेशव्यापी आह्वान के तहत ANM व LHV भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर उतर आई है। गुरुवार को अजमेर ब्लॉक के ANM व LHV हड़ताल पर रही और अजमेर के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना देते हुए नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। दोनों ही ब्लॉक में 69 उप स्वास्थ्य केंद्र है, जहां चिकित्सा सुविधाओं के लिए ANM ही कार्यरत है। ANM मीना चौहान ने बताया कि उनकी मुख्य मांगों में ANM LHV की पे ग्रेड में बढ़ोतरी, पदोन्नति, योग्यता निर्धारण शामिल है। उन्होंने बताया कि ANM का पे ग्रेड 2800 से 3600, LHV का पे ग्रेड 3600 से 4200 व 4800 से 5200 किया जाए। इसी के साथ ही ANM व LHV नर्सिंग संवर्ग पदनाम में परिवर्तन करना, 1480 उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान करना, ANM के सर्विस रूल्स में परिवर्तन कर 10वीं 12वीं, इसी के साथ BHS का भी पे ग्रेड बढ़ाने सहित 6 सूत्रीय मांग ज्ञापन में शामिल किया गया। प्रदर्शन के दौरान ANM ने मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की गई। आंदोलन की अगली रणनीति के लिए बैठक भी आयोजित की गई। इसी अवसर पर संघ की आईनेस, स्वास्थ्य सहित काफी संख्या में ANM शामिल हुई। राजकीय सेवा में 2 वर्ष शेष रही ANM व संविदा कर्मी हड़ताल में शामिल रही। अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के प्रचार प्रसार व टीकाकरण जैसे अभियान प्रभावित हुए। ब्लॉक में कार्यरत 77 ANM LHV हड़ताल पर है। बाइट सर, हमने LHV और ANM के हिसाब से हमने यहाँ धरना दिया है कि हमारी 3 मुख्य मांगे हैं। एक मुख्य मांग तो हमारी है कि एक हमारा पदनाम परिवर्तन किया जाए। जैसे ANM है तो ANM को पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर के हिसाब से नाम दिया जाए। LHV है तो LHS सीनियर सर्कल नर्स ऑफिसर का नाम दिया जाए LHV को। एक हमारी पे ग्रेड 3600 की जाए और LHV के 4200 पे ग्रेड की जाए। तीसरा हमारा समय समय पर हमारी पदोन्नति की जाए। जैसे 9, 18, 27 में जब हमारा फिक्सेशन होता है तो 9, 18, 27 के हिसाब से हमारे को उसी हिसाब से पदोन्नति भी दी जाए कि 9 साल की सर्विस हुई है तो उसका पदोन्नति अलग होना चाहिए, 18 हुई तो पद अलग चेंज होना चाहिए और 27 में हमारा अलग से पद होना चाहिए। तो हमारी मांगे पूरी नहीं होगी सर, हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। क्या मांगे लेके आज धरना दिया गया? क्या हमारी ANM LHV का आज 1 तारीख से और 1/5 से हम लोग धरने पे हैं सभी लोग, क्योंकि हमारी बहुत लंबे समय से हमारी मांगे हैं सरकार के साथ में और हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करे और सुने और उन पर ध्यान दे, क्योंकि हमारी 3600 एक ग्रेड है जो हमें उनसे चाहिए। 3600 एक ANM और LHV 3600 ग्रेड होनी चाहिए हमारी और हमारा जो पदनाम है वो हमें चेंज चाहिए, क्योंकि पदनाम हमारा मतलब कि ऑफिसर रेंज पे मिलना चाहिए और ANM और LHV को हेल्थ नर्स ऑफिसर की पोस्ट चाहिए, है ना। आइरिस रोज है और मैं असिस्टेंट हूँ ANM और हम सब बहनें इसलिए यहाँ इकट्ठी हुई हैं ANM LHV इसलिए कि हमारी ये सारी मांगे हैं सरकार से और हम चाहते हैं कि सरकार हमारी जल्द से जल्द सुने और हमारी पदोन्नति हो ना ऑफिसर समय समय पर और सारे विभाग में होती है, सबकी सुनी जाती है। एक मेडिकल स्टाफ है जो नर्सिंग सारा काम करती है, एक रीढ़ की हड्डी है सरकार के लिए एक रीढ़ की हड्डी है जो सारा काम करके देती है। कोरोना में काम किया, कोरोना में हमने बहुत काम किया, उसका पेमेंट हमें आज तक नहीं मिला है किसी को भी। समाचारों को देते हैं हम छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं खबरों के नए सफर पर।
ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। मनोरोग चिकित्सक कौन है? आज के व्यस्ततम जीवन में उदासी, चिड़चिड़ापन, शक, वहम, माइग्रेन, याददाश्त में कमी, मंदबुद्धि, अर्थहीन बातों, मिर्गी, हिस्टीरिया और नशे की लत जैसे रोग और लक्षण होना आम बात है। ऐसे लक्षण प्रतीत होने पर हमें किसी मनोरोग विशेषज्ञ से परामर्श या काउंसलिंग करने की आवश्यकता होती है। दिनांक 7 मई रविवार को शाम 7 बजे हम आपकी सीधी मुलाकात मनोरोग एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ जेएलएन चिकित्सालय के वरिष्ठ प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र जैन से करवाएंगे। यह कार्यक्रम बात आज की रेडियंट चैनल नंबर 251, RM चैनल नंबर 21, साथ ही फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव दिखाया जाएगा। सीधे प्रसारण होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान आप मस्तिष्क संबंधी एवं नशा रोगियों के विषय में अजमेर के जाने माने मनोरोग विशेषज्ञ और काउंसलर डॉक्टर महेंद्र जैन से सवाल पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम में डॉक्टर जैन आपके पूछे गए सभी सवालों का सीधा जवाब देंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों के नए सफर पर। गल सोना क्षेत्र के फायसागर रोड प्रेमनगर इलाके में सोने मकान में शातिर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर 3.5 लाख रुपए नकद और करीब 5 से 6 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण चुरा लिए और फरार हो गया। मकान मालिक हेमेंद्र सिंह ने बताया कि बुधवार दोपहर पूरा परिवार परिचित की शादी में गया था। कोई नहीं होने का फायदा चोरों ने उठाया और मकान के ताले तोड़कर अंदर प्रवेश कर अंदर रखी अलमारियों के ताले तोड़कर सोने चांदी के आभूषण और करीब 3.5 लाख रुपए नकद चुरा लिए और फरार हो गए। पीड़ित मकान मालिक के अनुसार सोने की अंगूठी, सोने की चेन, मंगलसूत्र, बिछिया और चांदी की पायजेब सहित कई आभूषण अलमारी में रखे थे, जो चोर चुराकर फरार हो गए। मकान मालिक ने गंज थाने में चोरी की शिकायत दी। शिकायत मिलने पर गंज थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। अब देखना होगा पुलिस क्या चोरी का खुलासा कर पाएगी, मकान मालिक को चोरी गए सामान की चोरी से बरामदगी कर पाती है या नहीं। मेरा मकान यहाँ प्रेमनगर में गली नंबर 6 में फायसागर रोड पे, और मैं गया था शादी में कल 1-1:30 बजे से। मेरे घर वाले सब गए थे और मैं सुबह आया तो मैंने ये देखा कि गेट का ताला लगा हुआ था, और खोला जैसे ही तो इस कमरे में ताला नहीं था, इसका भी ताला नहीं था, इसका भी ताला नहीं था, बाकी 2 ताले लगे हुए। और फिर मैंने देखा अंदर तो ये सामान बिखरा हुआ था। फिर मैंने बस मेरे तो हाथ पैर काम नहीं करे, मैंने फिर भैया को फ़ोन किया कि यार ऐसा हो गया, घर में चोरी हो गई। क्योंकि देखने के बाद तो लगता है चोरी आया। उसके बाद फिर मैंने इनको बुलाया, मैं यहाँ बाहर बैठा रहा और फिर देखा मैंने तो सारा सामान ले गया अंदर। उसमें सामान था, अब मैंने तो वो लिखा है मेरे सामान अभी, तो 250 ग्राम की चांदी की पायजेब थी और सोने की अंगूठी थी 4, चांदी की अंगूठी 2 थी, पायजेब जोड़ी 2 थी, और सोने की झुमरी थी 2, सोने के टॉप्स थे 2 जोड़ी,
सोने की लकड़ी थी 2, चांदी की लकड़ी 2, सोने की चेन 1, सोने की पैडल 1, मंगलसूत्र 2 थे। केस था 3.5 लाख रुपया। 9 लाख का माल गया है, क्योंकि मुझे लगभग इतना मुझे अंदाज़ा नहीं है। लड़की के मेरे भांजे की शादी थी तो वहाँ गया था मैं, वहाँ से फिर मैं 8 बजे यहाँ पे आया। 8 बजे आया तो मैंने ये देखा कि मेरा सामान पार हो गया। सूचना दे दी, पुलिस वाले 10 बजे तक आएंगे। शक तो किसी पे नहीं था। ब्यावर रोड स्थित कृषि उपज मंडी समिति के सेवानिवृत्त सहायक सुनील कुमार जैन के सूने पड़े मकान से शातिर चोर 1.5 लाख रुपए नगद और करीब 50,000 रुपए के सोने चांदी के आभूषण चुराकर फरार हो गए। कृष्णगंज थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़ित मकान मालिक सुनील कुमार जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि 30 अप्रैल को वह पूरे परिवार के साथ दौसा के पास श्री महावीर जी के दर्शन करने गए हुए थे। पीछे से मकान सूना पड़ा था। 2 मई को घर वापस लौटे तो देखा कि मकान के सारे तारे टूटे पड़े थे और शातिर चोर ने मकान के अंदर रखी अलमारियों के ताले तोड़कर 1.5 लाख रुपए नगद, चांदी की पूजा के बर्तन, 2 चांदी की पायजेब, 2 बिछुड़ी, 4 चांदी के गिलास शातिर चोर चुराकर फरार हो गए। सुनील कुमार जैन के अनुसार शातिर चोरों ने मेन गेट के दरवाजे को लोहे की रॉड से तोड़ा और चोरी की वारदात को अंजाम दिया और वापस मुख्य दरवाजे को बंद कर मौके से फरार हो गए। मकान मालिक की शिकायत पर कृष्णगंज थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। 30 तारीख को हम यहाँ से माहौर जी के लिए गए थे, दिन को 1:30 बजे करीब, 1 बजे करीब। तो माहौर जी के लिए सहपरिवार बच्चों के साथ गए थे और उसके बाद में 2 तारीख को वापस लौटा। तो 2 तारीख को जब अजमेर में आया तो मेन गेट लोहे का जो दरवाज़ा है वो उस पर तो ताला लगा हुआ मिला, लेकिन ये वाला जो दरवाज़ा है इसका दरवाजे की चाबी लगाने पर खुला नहीं। जो काफ़ी कोशिश करने के बाद नहीं खुला तो मेरे द्वारा कारपेंटर को, मेरे जानकार कारपेंटर को बुलाया और कारपेंटर द्वारा अपने औजारों के माध्यम से इसको खोलते ही जब दरवाज़ा खोला तो यहाँ पे सारा सामान बिखरा हुआ मिला। सामने मजदूर लोग काम कर रहे थे, उनसे भी जानकारी करी। पुलिस का अच्छा सकारात्मक सहयोग रहा। केस करीब 1 से 1.25 लाख रुपए के बीच में था। सीसीटीवी फुटेज पड़ोस में है लेकिन उनमें कोई रिकॉर्डिंग मालूम नहीं पड़ पाई, तो दूर है। अच्छा। आज एक पहल सेवा के द्वारा शहर की बेटी तन्वी भटनागर को रोल बॉल विश्व कप चैंपियन की राष्ट्रीय टीम में चयन होने और कांस्य पदक जीतने पर जोरदार स्वागत किया गया। संस्था के संस्थापक शैलेश गर्ग ने बुके देकर, नीरू गर्ग ने माला और शॉल पहनाकर, बबीता ईनानी ने राधा कृष्ण की मूर्ति भेंट कर अजमेर की बेटी का सम्मान किया। तन्वी अब तक 18 राज्य और 13 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुकी है। कुछ समय पूर्व भी जम्मू कश्मीर सीनियर रोल बॉल प्रतियोगिता में उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया था। आज स्वागत करने वालों में संस्था के शैलेश गर्ग, नीरू गर्ग, बबीता ईनानी, संजू दीदी, विजय भटनागर, सुधा भटनागर, ज्ञानेंद्र सिंह नयाल उपस्थित थे। एक पहल सेवा की और सामाजिक संस्था द्वारा आज तन्वी भटनागर जी का स्वागत उनके निवास पर जाकर किया गया। संस्था के सभी सदस्यों ने उन्हें माला, शॉल और बुके दिए। संस्था की सदस्य श्रीमती बबीता ईनानी जिन्होंने एक बहुत प्यारी राधा कृष्ण जी की मूर्ति भेंट की, जिन्हें पाकर तन्वी बहुत खुश हुई। तन्वी अजमेर का नाम रोशन करके आई हैं। इस रोल बॉल विश्व कप चैंपियनशिप में 35 देशों ने भाग लिया था। वो बच्ची इस राष्ट्रीय टीम में भी चयन हुई है और हाल में जम्मू कश्मीर में आयोजित सीनियर रोल बॉल प्रतियोगिता में भी उसने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। और 18 राज्य और 13 मतलब आप देखो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उसने हिस्सा लिया है देश विदेश में, और इसमें उन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं और 3 कांस्य पदक जीते हैं। पुष्कर के कुमावत भवन में बुधवार को रेगड़ समाज के भामाशाह किशनगढ़ हाल नागौर निवासी ओम प्रकाश सुशीला बाकोलिया की ओर से अपनी स्वर्गीय माता धापू देवी एवं पिता चंद्राम बाकोलिया की स्मृति में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में रेगड़ समाज के 7 जोड़े परिणय सूत्र में बांधे गए। पहुंची यहाँ पर तोरण की रस्म के बाद पणी ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। बाद में आशीर्वाद समारोह आयोजित हुआ जिसमें सांसद भागीरथ चौधरी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। अखिल भारतीय वैष्णव विकास परिषद के अध्यक्ष जयंतीलाल वैष्णव, ट्रस्ट के अध्यक्ष रामचंद्र वैष्णव एवं राधेश्याम वैष्णव के विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। रामावत ने बताया कि समिति की ओर से समाज का यह 11वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया। बताया कि समाज से दहेज प्रथा को समाप्त करने रामावत ने बताया कि समाज से दहेज प्रथा को समाप्त करने और गरीब बेटियों के उत्थान के लिए यह आयोजन किया जाता है। आयोजन समिति की ओर से प्रत्येक जोड़े को घरेलू सम्मान कन्यादान में दिया एवं वधू को चांदी सोने के जेवरात
भाई साहब, अपने माता पिता की यादगार में 7 जोड़ों को शादी करवा रहा हूँ। निःशुल्क है। किसी प्रकार किसी कन्या वर वधू पक्ष से किसी प्रकार का कोई मैंने अनुदान कोई राशि नहीं दी है और ये मैं खुशी से अपने माता पिता की यादगार में दहेज में जो भी घर का पूरा सामान है और पैर में पायल है, कानों में सोने के टोपे लटकन सहित, नाक में बाली है, पैर में बिछिया और पूर्णतः जो घर का एक सामान होता है, फिर कूलर पंखा के जिसकी मैं तुलना नहीं कर सकता। आज मुझे उन माता पिता की याद में ये कार्य करते हुए बड़ा गौरव महसूस कर रहा हूँ मैं। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि वैशाख का पूर्णिमा के अंदर हिंदू धर्म का कहना है कि जितना भी आप धर्म करो उतना ही कम है। तो हमारे नागौर निवासी श्री ओम प्रकाश जी बकोलिया ने आज ये बीड़ा उठा के उनके माताजी श्रीमती धाबू देवी जी, उनके पिताजी चंदाराम जी की ओर से उनकी स्मृति के अंदर आज 7 जोड़ों का सम्मेलन निश्चित किया जा रहा है। ऐसा भामाशाह के अंदर समाज को रेगर समाज को बढ़ हिस्सा लेकर उनका सम्मान भी करना चाहिए और उनको मोटिवेट भी करना चाहिए। क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किया? आज कार्यक्रम सबसे पहले तो हमने अम्बेडकर भवन से लेके मुख्य बाजार होते हुए कुमार भवन तक हमने बिंदोरी निकाली, यहाँ पर तोरण द्वार किया। उसके बाद अनुशासन के अंदर एक जोड़े को लाके हमने जो शादी के अंदर होल्डिंग है उसके अंदर वरमाला की गई। उसके बाद जो हमारे मुख्य अतिथि आए गए उनका सम्मान किया गया। समाचारों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते खबरों के नए सफर पर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। मनोरोग चिकित्सक कौन है? आज के व्यस्ततम जीवन में उदासी, चिड़चिड़ापन, शक, वहम, माइग्रेन, याददाश्त में कमी, मंदबुद्धि, अर्थहीन बातों, मिर्गी, हिस्टीरिया और नशे की लत जैसे रोग और लक्षण होना आम बात है। ऐसे लक्षण प्रतीत होने पर हमें किसी मनोरोग विशेषज्ञ से परामर्श या काउंसलिंग करने की आवश्यकता होती है। दिनांक 7 मई रविवार को शाम 7 बजे हम आपकी सीधी मुलाकात मनोरोग एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ जेएलएन चिकित्सालय के वरिष्ठ प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र जैन से करवाएंगे। यह कार्यक्रम बात आज की रेडियंट चैनल नंबर 251, RM चैनल नंबर 21, साथ ही फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव दिखाया जाएगा।
सीधे प्रसारण होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान आप मस्तिष्क संबंधी एवं नशा रोगियों के विषय में अजमेर के जाने माने मनोरोग विशेषज्ञ और काउंसलर डॉक्टर महेंद्र जैन से सवाल पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम में डॉक्टर जैन आपके पूछे गए सभी सवालों का सीधा जवाब देंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते खबरों के नए सफर पर। श्री छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन ने EWS की देश में विसंगतियों को दूर करने और प्रदेश में इसकी सीमा बढ़कर 14% करने की मांग की है। इस संबंध में गुरुवार को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे गए। श्री छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के पदाधिकारी देवेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि श्री छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन पूरे देश EWS आरक्षण के नियम एक समान करने और राजस्थान में इस आरक्षण की सीमा 14% करने और अन्य पंचायती राज स्वायत्त शासी संस्थानों के चुनावों में भी EWS आरक्षण लागू करने की मांग का ज्ञापन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया। प्रधानमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि EWS आरक्षण के लिए प्रदेश के अलग अलग प्रांतों में इसकी पात्रता के लिए अलग अलग नियम और शर्तें बनी हुई हैं, जिसमें आय और संपत्ति संबंधित नियम अलग अलग प्रांतों में अलग अलग शर्तों के साथ लागू हैं। इन नियमों को पूरे देश में एक समान रूप से लागू किए जाने की मांग की गई है। श्री क्षत्रिय पुरुषार्थ फाउंडेशन जयपुर द्वारा प्रदेश व्यापी एक ज्ञापन के द्वारा माननीय केंद्र सरकार और राज्य सरकार को EWS के अंदर हो विसंगतियों के बारे में सूचित करने का एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें राज्य सरकार से ये मांग की गई है कि जिस प्रकार से EWS अभी 10% है उसको 14% किया जाए और नगरीय चुनाव एवं पंचायती राज चुनावों में EWS के जो भी प्रार्थी हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाए। उसी दौरान केंद्र सरकार से इस मामले की मतलब अपील की गई है कि जिस प्रकार से राज्य सरकार ने EWS के अंदर सरलीकरण किया है और EWS की पात्रता पाने के लिए जो सरलीकरण और जो शर्तें दी गई है, केंद्र सरकार की थोड़ी सी विसंगतियों के कारण केंद्र सरकार की शर्तें थोड़ी सी मान्य नहीं है, जिसकी वजह से केंद्र सरकार द्वारा आज तक मात्र 95,000 के राजस्थान के अंदर मात्र करीब 95,000 के EWS सर्टिफिकेट बने। वहीं राज्य सरकार के 2,27,000 से ज़्यादा EWS के सर्टिफिकेट बन चुके हैं। इन्हीं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की विसंगतियों को लेकर श्री छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन ने संपूर्ण राजस्थान में जिला हेडक्वार्टर से लेकर पंचायत राज से लेकर SDM कार्यालय तक और नीचे तक सभी को अवगत कराकर एक मुहिम छेड़ी है और इसे सर्व समाज की तरफ से EWS में आने वाले सभी समाज के पात्र को इसका लाभ मिले। मेयो लिंक रोड स्थित आशीष खंडेलवाल की राधे राधे डिस्पोजल की दुकान में आज अजगर का बच्चा निकलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। दुकान मालिक आशीष खंडेलवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उसने ग्राहक को डिस्पोजल का सामान देने के लिए रैक में जैसे ही हाथ डाला तो वहां पहले से बैठा अजगर का बच्चा दिखा। अजगर को देखते ही आशीष खंडेलवाल जोर से चिल्लाने लगा। आशीष के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के दुकानदारों और क्षेत्रवासी जमा हो गए। कुछ देर बाद क्षेत्र के ही एक युवक ने हिम्मत दिखाते हुए अजगर के बच्चे को पकड़कर पीपे में डाल दिया। तब जाकर क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली। अजमेर प्रेस ओनर्स एसोसिएशन अजमेर के पदाधिकारियों ने आज मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सभी प्रकार का मुद्रण कार्य जयपुर से अजमेर लाने और अजमेर के मुद्रण उद्योग को बिचौलियों से मुक्त करवाने की मांग की है। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अरविंद यादव ने बताया कि अजमेर में मुद्रण उद्योग लगभग 100 वर्ष पुराना है और अजमेर शिक्षा का केंद्र होने के साथ ही राज्य भर में मुद्रण उद्योग मुख्य केंद्र भी रहा है, जिसमें जिले भर के हजारों श्रमिक कार्यरत रहे हैं। यह वर्तमान में गंभीर संकट से गुजर रहा है। जिला कलेक्टर से यह भी मांग की गई कि असंवैधानिक रूप से मुद्रण कार्य कर रहे बिचौलियों के मुद्रण संस्थानों में रजिस्ट्रेशन संबंधित सभी पत्रकारों का फिजिकल वेरिफिकेशन कराएं और गलत होने पर झूठी सूचनाएं धोखाधड़ी करने पर इन पर कठोर कार्यवाही कराकर इन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाए। आज अजमेर जिले की प्रिंटिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग अजमेर प्रेस ऑनर्स एसोसिएशन के तत्वावधान में माननीय जिला कलेक्टर महोदय से मिले थे और हमने उनसे निवेदन किया कि आज से लगभग 50 साल पहले 100 साल पहले ये अजमेर पूरे राजस्थान के अंदर शिक्षा की नगरी भी था और उसकी पृष्ठभूमि में देखा जाए तो शिक्षा की नगरी होने के पीछे यहाँ की प्रिंटिंग प्रेस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान था। यहाँ पर पूरे ज़िले में 1000 से ज़्यादा प्रिंटिंग प्रेस थे, लेकिन उसके बाद में फिर धीरे धीरे ये कम होने लगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो हमको राजस्थान में विलय के समय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मिला था, उस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की जो कक्षाएं हैं उनका लेखन कार्य कराना, उनका पाठ्यक्रम तैयार कराना, उनको रिव्यू कराना और उनको प्रकाशित करके बाज़ार में मुद्रित करने का काम भी अजमेर बोर्ड से ही होता था। यही कारण था कि यहाँ पर अजमेर का व्यवसाय बहुत तेज़ी से फल फूल रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से ये सारा काम राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर को भेज दिया गया, जिसके पास केवल कक्षा 1 से 8 तक की जिम्मेदारी है।
तो कक्षा 9 से 12 की वो किताबें वापस अजमेर बोर्ड को दिलाया जाए। और दूसरा, हमारे व्यापार के अंदर ऑनलाइन सिस्टम होने के बाद में बड़ी संख्या के अंदर ऐसे लोग आ गए हैं जिनके पास खुद का कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, खुद का कोई भवन नहीं है, खुद का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो ऐसी कोई व्यवस्था उनके पास नहीं है। वो काम दिल्ली जा रहा है, जयपुर जा रहा है, तो इनकी भी जाँच हो और इन सब के लाइसेंस रिजेक्ट हो और धोखाधड़ी के मुकदमे इनके विरुद्ध दर्ज हो। ये हमने आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।